हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं लाऊंगा एक नया चैप्टर जो है रिफ्रैक्शन, जो है क्लास 10 के लिए। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे लोग इसका वेट भी कर रहे थे। कमेंट्स पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, सर ये रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा दीजिए। तो ये लीजिए, हम लोग लाए हैं आपके लिए पूरा रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर। तो आप सबको क्या करना है, एक ही चीज करना है भाई, लाइक बटन को स्मैश कर दो और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और इसको वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट ले सके। तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन ये क्या चीज है। जैसे ये देखने में तो एकदम जादू सा लग रहा है, बट क्या चीज है ये हम लोग देखेंगे आगे जाके। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ये हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। कहां पर देखते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जहां पे हमको रिफ्रैक्शन दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, एक बोल में मैंने एक कॉइन रख दिया है और उसके ऊपर क्या कर रहा हूं मैं, बहुत सारा पानी डाल रहा हूं। पहले क्या, मुझे कॉइन दिख नहीं रहा था, अब क्या किया मैंने, बहुत सारा पानी डाल दिया। अब देखो धीरे धीरे यहां से कॉइन जादू जादू की तरह दिखाई दे रहा है ना। ये देखो, ऐसा क्या लग रहा है कि कॉइन यहां पर आ गया, बट इन रियल दिस इज नॉट द कॉइन। जो ऊपर में वो दिख रहा था वो कॉइन नहीं था, वो एक्चुअल नहीं था कॉइन। बाद में हम जानेंगे क्या था वो चीज। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते। ये देखो स्ट्रॉ, इसको अगर इधर से इधर ऐसे हम लोग हिलाए या फिर इस साइड में रख दे, देखो ऐसा लग रहा है ना, टूट गया। ये आधा हिस्सा इधर टूट गया, आधा ऊपर चला गया, ऐसा लग रहा है ना। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है ये चीज, यही हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे डेली लाइफ में कुछ कुछ अजीब व गरीब चीजें होती रहती है, उस चीज को हम लोग देखेंगे क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब ये चीज मेरे सामने रखा गया था, चलिए देख लेते हैं। ये देखो यहां पे क्या था, मेरा कॉइन, और यहां पर मैं देख रहा था। तो जैसे कि हम लोग ने क्लास नाइन्थ में चैप्टर था दो रिफ्लेक्शन, वहां पे मैंने पढ़ा था कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एक कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने तरफ से। जो क्या हो रहा है, वो लाइट जाके मेरे आंख पे पड़ रहा है, इसके वजह से मुझे वो चीज दिखाई दे रही है। तो क्या होगा, ये यहां से अगर रिफ्लेक्ट करेगा, मान लो ये यहां पर गया, तो क्या हुआ, इस बॉल की वजह से ये अटक गया। ये कुछ यहां पर गया, अटक गया। ये कुछ यहां पर गया, अटक गया। इसके बाद जो जाएगा, इसके बाद जो जाएगा क्या होगा, साई निकल गया, ऊपर चला गया, आंख पे नहीं गया बेटा, आंख पे नहीं जा रहा, इधर तो गया, इधर से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। ये बॉर्डर के दूसरे तरफ है, इससे हमारा कोई लेना देना वास्ता भी नहीं है। चलो, तो इससे क्या हुआ, देखो मेरे आंख के ऊपर एक भी रेस नहीं गिर रहे थे। इसकी वजह से जब सिर्फ खाली बॉल के ऊपर हम लोग ने कॉइन रखा था तो वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते, ये चीज दिखाई क्यों दी। चलिए ये देखिए, ये वाला जो था, ये था फर्स्ट केस सिनेरियो, जहां पे मेरे आंख के ऊपर एक भी रेज नहीं गिर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मैंने इसके ऊपर पानी डाला, तो ड्यू टू प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है, जो लाइट रेस की जो प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है हम आगे उसको जानेंगे। बट थोड़ा करके आगे ले जाता हूं। वो क्या करती है, वो ये चीज होता है कि यहां से जब वो जाता है तब तो वो ठीक स्ट्रेट लाइन में जाता है, यहां से भी स्ट्रेट गया, यहां से भी स्ट्रेट गया। बट जैसे ही उसका मीडियम चेंज हुआ, मीडियम, इसका मतलब क्या, ये क्या था, पानी, ये क्या था मेरा वाटर, और बाहर क्या है मेरा, ये बाहर क्या है, एयर। तो जैसे ही इसका मीडियम जिसके ऊपर वो ट्रैवल कर रहा था वो चेंज हुआ, वैसे इसमें थोड़े से चेंजेस हुए। क्या चेंजेस, ये थोड़ा सा बेंट हो गया। कैसे, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया। ये क्या हुआ, थोड़ा सा बेंट हो गया, जिसके वजह से हमको वो चीज दिखाई दे रही है। सर अभी भी कैसे दिखाई दे रही है, तो ये क्या करेगा, हमारे आंखें जो है वो बहुत तेज है बेटा, वो एकदम तेज है। वो क्या करेगा, वो देखेगा ये कहां से आया था। जैसे मान लो तुम्हारे मम्मी पापा आए बाहर से कुछ लेके तुम लोग के लिए, तुमने वैसे ही जब वो फ्लैट के गेट पे आ रहे तभी तुमने देख लिया, हाँ मम्मी कुछ लाई है। पर उसके ऊपर तुमने क्या किया, जब ऊपर आई तब वो तुम्हारे हाथ में नहीं कुछ था, मम्मी पापा के हाथ में कुछ भी नहीं था, बट गेट में तुमने देख लिया था उन्होंने कुछ लाया है तुम्हारे लिए। इसका मतलब क्या, तुम ऐसे नहीं करते, नीचे जाते हो सीढ़ियों से और फिर जाके देखते हो कि कहां पे छुपा दिया उस चीज को। वही सेम चीज यहां पे जब वो था उसके पास तो कुछ तो था,
बट जैसे ये ऊपर आया उसके बाद कुछ नहीं है, तो अब आंख क्या करेगा, वो पीछे जाएगा और ढूंढेगा उसने कहां पर छुपाया। तो ये पीछे ऐसे जा रहा है, ये पीछे ऐसे जा रहा है, ये पीछे ऐसे जा रहा है, यहां पर। तो ये ऐसे पीछे जा रहा था, रिट्रेस कर रहा था, और इसको लगेगा, मेरे किसको, मेरे आंख को लगेगा कि ये चीज कॉइन यहां पर है, बट एक्चुअली यहां पर नहीं है। एक्चुअल ऑब्जेक्ट इज हेयर। तो ये अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या चीज है, बोलो कमेंट डाउन, ये क्या चीज है। यस, दिस इज द इमेज। तो अगर एक्चुअल में तुम ऐसे हाथ डालोगे तो जहां पे तुम्हें वो दिख रहा है कॉइन, एक्चुअल में वो नहीं है। एक्चुअल में वहां पे क्या है, पानी मिलेगा वहां पे। और अगर तुम थोड़ा सा अंदर तक हाथ डालोगे तभी ये एक्चुअल कॉइन मिलेगा, और ये क्या बन गया था, उसका इमेज। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। ये देखो यहां से क्या हो रहा था, लाइट रेस बेंड हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि चेंज इन मीडियम आया है। बट चेंज इन मीडियम से सर लाइट रेस क्यों बेंड हो रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे, लाइट रेस बेंड क्यों हो रहे हैं। चलो आगे देखते हैं इसके ऊपर। ये देखो, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये जो बेंडिंग है लाइट रे का, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम को ट्रैवल करता है, वही है मेरा रिफ्रैक्शन। सिंपल कंसेप्ट, सिंपल डेफिनेशन, इसको तुम लोग याद रख सकते हो। इसका क्वेश्चन भी आ सकता है तुम लोग के बोर्ड एग्जाम्स में। नेक्स्ट ये देखो, बट ऐसा क्यों हुआ कि ये ऊपर आ गया। देखो, व्हाई वाज द कॉइन इज रेज्ड अपवर्ड्स, ऐसा क्यों हुआ, ये चीज ऊपर आ गया, वहीं पर रहना चाहिए था, ऊपर क्यों आया। नेक्स्ट एक और चीज जो दिखाया था हमने कि ये स्ट्रॉ बेंड क्यों दिख रहा है। वो तो कॉइन तो ऊपर आ गया, बट ये बेंड क्यों दिख रहा है, वो चीजें हम लोग अभी देखेंगे क्यों हो रहा है ये चीज। देखो, व्हेन द लाइट रे रीचेस आवर आई ट्रेसेस देम बैकवर्ड्स, जैसे मैंने दिखाया था, जैसे तुम लोग जाते हो देखते हो मम्मी पापा ने वो कहां पर छुपाया है तुम लोग के लिए जो गिफ्ट लाया था, वही सेम चीज लाइट रे पीछे जाएगा और देखेगा कि कहां पर इसने छुपाया है। आगे देखते हैं इसको। ये देखो इसमें क्या है, दिस कॉइन, यहां पर जो कॉइन था वो तो रियल कॉइन था, इसके ऊपर मैंने क्या किया, पानी डाला। देखो पूरा पानी भर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, देखो पहले यहां से जो रेस निकल रहे थे, जो यहां से मेरे रेस निकल रहे थे, वो ऐसे गया, देखो गया, और उसके बाद क्या, बेंट होके लाइट पे, मेरे आंख पे गया। जैसे ही मैं पास आया, मतलब क्या, मेरा आंख बड़ा बड़ा हो रहा है, जैसे ही मैंने पास आया वो इसको क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, मतलब क्या, पीछे की तरफ देखेगा और उसको यहां पर दिखाए। ये क्या है, इसका इमेज। ये कॉइन जो बना ये होगा इसका इमेज, राइट। ये समझ में आ गया, एकदम क्लियर चीज है। नेक्स्ट इसके ऊपर हम लोग आगे और देखते हैं चीजें। ये ऐसे हम लोग 3D स्ट्रक्चर्स क्यों बना रहे हैं या फिर GIF क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए चीजें होती कैसे है। नेक्स्ट, ये जो कॉइन अपीयर्स रेज्ड एंड विजिबल फ्रॉम ए ग्रेटर डिस्टेंस, मतलब क्या, दूर से तुमको दिख जाएगा ये कॉइन। क्यों, लाइट रेस बेंड होके मेरे आंख पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बट ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज हो क्यों रही है, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट मीडियम। उसका जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग मीडियम के लिए, इसके वजह से ये बेंट होता रहता है। चलिए देखते हैं। ये देखो एक चार्ट गिवन है, रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ तुम लोग के लिए दिखाने के लिए लिखा हूं। क्या है, वैक्यूम में जब ट्रेवल करता है, वो मुझे पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट इसमें मैंने क्या लिखा है, किलोमीटर पर सेकेंड में लिया है, इसलिए थोड़ा सा छोटा लग रहा है। नेक्स्ट, एयर के लिए ऑलमोस्ट सेम। हम लोग कभी कभार बोलते हैं ना, वैक्यूम और एयर में सेम स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है, तो ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट, इन आइस, इन वाटर एंड इन ग्लास। तो यहां पर देखो, एयर में कितना स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ग्लास में कितना स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो ग्लास में बहुत कम स्पीड है ना, एयर में क्या, बहुत ज्यादा फास्ट है। तो हम लोग देखेंगे ये चीज क्यों हो रही है, और ये रिफ्रैक्शन में क्या हेल्प कर रहा है, या फिर रिफ्रैक्शन को क्यों करवा रहा है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, ये देखो एक इंसिडेंट रे आया, यहां से देख लेते हैं। एक देखो यहां से एक इंसिडेंट रे आया। सर इंसिडेंट रे क्या चीज है, बेटा हम लोग क्लास 9 पे पढ़ चुके हैं। ये मान लो यहां से कोई लाइट हम लोग पास ऑन कर रहे हैं इधर से इधर, तो जो स्ट्रेट जो रे यहां पे आके ये इस सरफेस पे हिट करेगा। पहले के टाइम में वो क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर
प्लेन मिरर या फिर कनकेव कन्वेक्स मिरर उसके सरफेस के ऊपर हिट कर रहा था। अब क्या, अब वो हिट कर रहा है ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट ये क्या करेगा, स्ट्रेट आएगा और इसको जाना तो चाहिए था ऐसे ओरिजिनल पाथ, जाना तो चाहिए ओरिजिनल पाथ के ऊपर, बट जाएगा कैसे वो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे जाएगा। सर ये ब्लू वाला जो रीजन है, थोड़ा थोड़ा ब्लूइश जो रीजन है वो क्या है मेरा एयर, और जो थोड़ा सा व्हाइटिश रीजन है वो क्या है मेरा ग्लास, वो है मेरा ग्लास। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं इसको, थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये देखो ये क्या चीज बना, एज लाइट गोज फ्रॉम हाई स्पीड टू स्लो स्पीड मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्यों हुआ ये अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसको थोड़ा सा आगे आके देख लेते हैं कि ये चीज हो क्यों रही है। चलो देख लेते हैं। यहां पे ये जो रीजन है एयर वाला, एयर वो उसमें क्या लाइट ट्रेवल कर रहा था, क्या वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। नेक्स्ट जो ग्लास वाला रीजन था उसमें क्या ट्रेवल कर रहा था लाइट, वेरी स्लो, है कि नहीं। इसमें क्या स्लो ट्रेवल कर रहा है, इसमें क्या फास्ट ट्रेवल कर रहा है। जहां पे मैंने वेलोसिटी का लास्ट जो स्लाइड था वेलोसिटी वाला, लाइट कितने स्पीड से किसमें ट्रेवल कर रहा है वो हमने दिखा दिया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब इसमें, इसका मतलब क्या वेरी फास्ट क्यों ट्रेवल कर रहा है। मान लो तुम कहीं पर गाड़ी चला रहे हो बहुत तेज, कि कैसे चला पाओगे जब रास्ता खाली होगा। इसका मतलब क्या है, वहां पर जो पॉपुलेशन है, मतलब गाड़ियों का जो ट्रैफिक है वो बहुत कम है। इसका मतलब क्या आ रहा है, वो रेयरर रीजन है। ये हमारा नया टर्म आ गया, वेरी फास्ट फॉर रेयरर, मतलब रेयर। और ये जो रीजन है मतलब ग्लास वाला, उसमें क्या मेरा स्लो हो रहा है। गाड़ी स्लो क्यों हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है, और ट्रैफिक किसकी वजह से आता है, इसका मतलब है डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, तो ये रीजन बनेगा मेरा डेंसर। स्लोअर, फास्टर, ये सब अब बच्चों वाली चीजें हो गई। अब तुम लोग 10th पे आ चुके हो, तो अब नए दो टर्म्स रेयरर और डेंसर मीडियम, ये दो टर्म्स आ गए। नेक्स्ट मान लो ये यहां से ऐसे जाके यहां पर टकराया। अब मुझे देखना है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि जो लाइट है वो हम लोगों की तरह नहीं है, वो क्या है बहुत ही पंक्चुअल है। क्या चीज है, पंक्चुअल। मम्मी सुबह को कोई टेंशन मत रखना, हम सुबह को उठ नहीं सकते, मम्मी आएगी बेड के पास थोड़ा सा चाय पानी देगी तब हम लोग उठेंगे, वो सब चीजें लाइट बिल्कुल नहीं करता। लाइट को अगर तुम लोग बोल दो कि लाइट मुझे 9:15 को मेरे घर पे आ जाना, सुबह के 9:15 को मेरे घर पे आ जाना, तो लाइट क्या करेगा, ना तो वो 9:14 को आएगा, ना तो वो 9:16 को आएगा। इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा काम ज्यादा होगा, नहीं। अगर तुम बोलोगे लाइट को 9:15 को आने के लिए, तो वो 9:15 को ही आएगा। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए लाइट क्या करेगा, देखो लाइट यहां से क्या कर सकता है, या तो इस पाथ पे ट्रेवल कर सकता है, या फिर इस पाथ पे, या फिर इस पाथ पे। ये बन गए मेरे तीनों पाथ्स। मान लो ये है 1, ये है 2, या है 3। अब यहां पर देखो ग्लास में लाइट क्या कर रहा है, वेरी स्लो ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब क्या, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया। अगर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया और तुम्हारे पास क्या है, टाइम फिक्स्ड है और तुमको जाना है, तो तुम क्या करोगे, बोलो बोलो क्या करोगे। अगर कहीं से मुझे ऐसे दिख गया कि सर कोई शॉर्टकट है, शॉर्टकट ले लोगे। इसका मतलब क्या, जो डिस्टेंस है उसको तुम कम करने की कोशिश करोगे ताकि शॉर्टकट लेके मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। तो इन तीनों पाथ में जब वो ट्रेवल कर रहा है तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा जिससे वो निकल पाएगा इस ग्लास स्लैब से, ये वाला या ये वाला। कमेंट डाउन बिलो कौन सा पाथ होगा सबसे शॉर्टेस्ट, ऐसे लिखना शॉर्टेस्ट पाथ इक्वल्स टू 1 या फिर 2 या फिर 3। देखो देखने से ही पता चल रहा है ये जो पाथ है वो बना मेरा शॉर्टेस्ट पाथ। ये वाला लेंथ काफी छोटा है देन दिस वन, राइट। तो वो क्या किया, इस पाथ से ट्रेवल कर लिया। ये वाला कौन सा पाथ है, ये वाला जो पाथ है ये है नियरर टू द नॉर्मल। ये है मेरा क्या, नॉर्मल। याद है हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, कौन से चैप्टर में, क्लास 9th के रिफ्लेक्शंस में हमने पढ़ा था। ये होता है नॉर्मल, जो कि होता है परपेंडिकुलर टू द, यहां पे क्या
नॉट रिफ्लेक्टिंग नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो एंगल बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आई। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो यहां से जो एंगल बना, कहां से, ये जो रे जो यहां से गया और नॉर्मल के बीच में, ये होगा एंगल आर। एंगल आर वहां पे क्या था, रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि ये देखो ये पाथ कैसे आया, टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसने बेंड कर लिया अपने आप को, राइट। तो चलिए यहां तक आप लोग लिख लीजिए, कॉपी में अच्छे से नोट बना लीजिए, और इसी स्लाइड के ऊपर में और एक पार्ट दिखाऊंगा, राइट। बट उससे पहले थोड़ा सा यहां पे देख लो, अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं, थोड़ा सा आप लोग को आसानी हो जाएगा। देखो यहां पर ये देखो, ये पाथ जाना चाहिए था ऐसे, ये था उसका ओरिजिनल डायरेक्शन, बट गया ऐसे। ये मेरा बना आर, ये बना मेरा एंगल आई। तो यहां से मुझे देख के पता चल रहा है ये जो पूरा एंगल था, ये क्या होने वाला था, ये होने वाला था मेरा एंगल आई। ये पूरा एंगल क्या होने वाला था, आई क्यू, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वाला देखो स्ट्रेट लाइन, ये गया था स्ट्रेट लाइन, तो ये बने था मेरा आई, ये बना था मेरा आई, ये बनना चाहिए था। बट यहां से क्या हुआ, लाइट रे थोड़ा सा बेंड कर गया और एंगल आर बन गया। ये क्या है, आई से छोटा है। इसका मतलब क्या, अगर मैं रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाऊं तो क्या होगा, मेरा एंगल आई विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। और ये जो एंगल बना, ये था मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो एंगल बना इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन क्या चीज है, जहां से उसको जाना चाहिए था, जहां से उसको ओरिजिनल पाथ पे जाना चाहिए था, और जहां से उसने एक्चुअली गया, ओरिजिनल पाथ पे उसको जाना चाहिए था बट गया ये वाले लाइन से। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ डेविएशन, कितना वो डेविएट हो गया। जैसे तुम लोग पढ़ाई से डेविएट होके पबजी में लग जाते हो, वैसे ही ये रे भी डेविएट हो गया, डेंसर मीडियम में जैसे ही गया डेविएट हो गया, सिंपल। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि ये क्या था मेरा नॉर्मल। तो जैसे ही हम लोग रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे गए तो हमारा लाइट रे बेंड हो गया टुवर्ड्स दी नॉर्मल। नेक्स्ट आगे देखते, ये देखो हाई स्पीड मीडियम से जब स्लो स्पीड मीडियम में गया तो इन द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ये देखो रिफ्रैक्टेड रे मेरा टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो गया, सिंपल। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये देखो ये क्या है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन फास्ट मीडियम इज रेयर एंड स्लो मीडियम इज डेंस। अगर मेरा यहां पे है रेयरर, यहां पे है डेंस, तो ये चीज ऐसे बेंड हो जाता है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। सेम चीज जस्ट रेयरर और डेंसर मीडियम के लिए मैंने बोला। नेक्स्ट आगे देखते हैं, चलो इसमें से मान लो ये यहां तक तो ये पहुंच गया, अब इसके बाद इसको बाहर जाना है, कहां, ग्लास से लेके एयर पे जाना है, राइट। ग्लास क्या था मेरा डेंस, एयर क्या है मेरा रेयर। तो डेंस मीडियम से एयर रेयर में जाना है उसको। डेंस क्या था मेरा मीडियम, स्लो, जिसमें लाइट स्लो ट्रेवल कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है फास्ट। अब यहां से वो कैसे जा सकता है, वो यहां से फिर से इसके पास तीन ऑप्शंस है, जैसे केबीसी में 4 देते हैं, हम लोग तुमको 3 दे रहे हैं, ठीक है। कैसे, ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है। ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, राइट। ये 3 पाथ्स में ट्रेवल कर सकता है। अब देखो तुमको जाना है क्या, मेरे को याद है टाइमिंग 9:15 को ही जाना है, आगे भी नहीं और लेट से भी नहीं। तो यहां पर तुम पहुंच गए, अब क्या, जैसे तुमने शॉर्टकट लिया और एक जगह पे पहुंच गए, अब वहां से तुमको 3 रास्ते दिख रहे हैं, उसमें से एक रास्ता जो है पूरा खाली है। इसका मतलब क्या, 3 रास्ते हैं। अब क्या करना है तुमको, यहां से तुम्हारा क्या स्पीड बहुत ज्यादा हो गया,
तुमने देख लिया यहां से मेरा स्पीड बहुत ज्यादा हो गया, तो तुम क्या करोगे, तुम शॉर्टकट वाला रास्ता लोगे या जो बड़ा वाला रास्ता है वो लोगे? क्योंकि अगर तुम शॉर्टकट वाला रास्ता लेते हो क्या होगा, तुम्हारा स्पीड भी बहुत ज्यादा है, शॉर्टकट भी ले लिया तो तुम पहले पहुंच जाओगे ना, बहुत पहले 9 बजे पहुंच जाओगे। बट लाइट वो चीज नहीं करेगा, लाइट को टाइम से ही जाना है। तो अगर उसका स्पीड बहुत ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, जो लॉन्ग रास्ता है वहां से पूरा घूम के वो जाएगा ताकि 9:15 को ही पहुंच पाए। तो यहां से सबसे लंबा रास्ता कौन सा होगा उसके लिए, क्योंकि अभी स्पीड बढ़ चुका है, वो लंबा रास्ता भी लेगा तो भी 9:15 को ही पहुंचेगा। तो 1 2 3 कमेंट डाउन बिलो द लॉन्गेस्ट रूट कौन सा होगा? यस राइट, थर्ड वाला। तो वो इसी रास्ते से जाएगा। अब यहां पर अगर मैं मान लो नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, ये भी क्या बनेगा मेरा नॉर्मल। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो देखो ये रेस क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहे हैं या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जा रहे हैं ना, यहां पे क्या था, टुवर्ड्स दी नॉर्मल जा रहे हैं, यहां पे क्या हुआ, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जा रहे हैं। ठीक है, इस रे को हम लोग बोलते हैं, ये जो रे बाहर निकला इसको हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, राइट। नेक्स्ट यहां पर देखो, अगर मैं इसको ये जो चीज हो गया मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसको मैं मान लेता हूं, मान लो ये वाला पार्ट को मैंने पूरा ढक दिया, ठीक है, पूरा अगर मैं इसको ढक दूं, मैं ठीक है इसको खाली कर देता हूं ताकि तुम लोग को आसानी से वो चीज दिख जाए। ये मान लो यहां पे मैंने फिर से इसको ड्रॉ कर दिया, ये बना मेरा नॉर्मल और ये बना मेरा ये इमर्जेंट रे, या फिर इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे। अगर मैं इस पूरे चीज को ऊपर वाले पोर्शन को ढक दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा इंसिडेंट रे, और ये क्या बन जाएगा मेरा रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां पे ये क्या बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या बनेगा ये पूरा ये क्या बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओरिजिनल पाथ के मुकाबले अगर ओरिजिनल पाथ को मैं ठीक से ड्रॉ कर दूं तो ये क्या ऐसे जाना चाहिए था, बट गया दूर। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो एंगल है ये पूरा क्या है ज्यादा है देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां के लिए सिर्फ इस वाले पोर्शन के लिए क्या होगा, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी लेसर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। सिंपल सी चीज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी लेसर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सिर्फ इस वाले चीज के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट ये देखो, ये ऐसे गया। नेक्स्ट अगर इसको जाना तो चाहिए था ओरिजिनल पाथ के मुकाबले, बट गया ऐसे रिफ्रैक्ट होके, ठीक है। नेक्स्ट यहां से देखो ये बन गया मेरा इमर्जेंट रे, सिंपल है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये बना इसका ओरिजिनल पाथ, जैसे इसको इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा था। देखो द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रेस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो इंसिडेंट रे था एकदम फर्स्ट में, और ये जो इमर्जेंट रे बना, ये दोनों क्या है पैरेलल टू ईच अदर, सिंपल। और एक और चीज मैं यहां पे बता देता हूं, ये जो गैप बना दोनों के बीच में, इसको हम लोग एक्स से डिनोट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, एक सिंपल सा टर्म है, मैं यहां पर लिख देता हूं, लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका डायग्राम थोड़ा सा देख लेना और इसका नेम भी थोड़ा सा याद रखना, लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला जनरली नहीं पूछता, बट किसी को अगर डिराइव करना है तो हम लोग उसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पे क्या बना दिया मैंने, एक नॉर्मल बना दिया, ठीक है। यहां से क्या बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट ये क्या बना मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये देखो इसको मैंने आगे तक एक्सटेंड कर दिया। नेक्स्ट यहां से अगर मुझे ये वाला लेंथ निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या बन गया मेरा एंगल आर, और ये वाला रीजन ये क्या बनेगा, देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या, डेल्टा क्या चीज है, डेल्टा है एंगल आई माइनस आर। ये देखो यहां से दिख रहा है, ये एंगल आई था, ये पूरा भी एंगल आई बनेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, उसमें से छोटा सा पोर्शन अगर मैंने हटा दिया आर, तो वही तो मेरा बचेगा डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट
अगर ये जो ट्रायंगल है मैंने ले लिया यहां से और यहां से, ये जो ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल अगर तुम ले लो और इसमें से अगर मैं लिखूं साइन डेल्टा, वो क्या हो जाएगा, सम, देखो ये बना इसका परपेंडिकुलर और इसका हाइपोटेन्यूज चाहिए मुझे, इसका हाइपोटेन्यूज मैं इसको h रख देता हूं, ये वाला लेंथ यहां से लेके यहां तक का ये लेंथ क्या बनेगा इसका h रख दिया। नेक्स्ट अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, ये और ये, यहां से क्या मिल रहा है मुझे, मान लो cos r मैंने ले लिया, cos r, वहां से क्या मिलेगा cos r इक्वल्स टू, देखो यहां से क्या है, ये वाला यहां से यहां तक बेस, वो क्या होगा इसका बेस, ये है इसका थिकनेस t क्या है इसका, थिकनेस ऑफ द स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ये बनेगा इसका थिकनेस। तो ये क्या होगा t बाय क्या, हाइपोटेन्यूज h, t बाय h, ये बनेगा cos r। यहां से मैं क्या करूंगा, h को निकाल दूंगा, h इक्वल्स टू क्या बनेगा, t बाय cos r, ये बना। नेक्स्ट इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, क्या है देखो यहां पर लिख रहा हूं, इसको मैं अलग से यहां पर लिख रहा हूं, क्या बनेगा, साइन डेल्टा इक्वल्स टू x बाय t डिवाइडेड बाय cos r, ये बना। तो मेरा क्या बन रहा है, यहां से देखो मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, तो यहां से अगर मैं लिखूं x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, देखो ये cos r इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे चला आएगा, तो नीचे आ गया इसका cos r, ठीक है। नेक्स्ट जो t था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t और साइन डेल्टा, डेल्टा क्या है i माइनस r, तो साइन i माइनस r, ये बना मेरा फॉर्मूला किसके लिए, लैटरल शिफ्ट के लिए, t साइन i माइनस r डिवाइडेड बाय cos r। याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर कभी भी पूछ दिया तो हम लोग को ये आना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चीजों के ऊपर हम लोग कैसे कैसे चीजें और भी डिराइव करेंगे। नेक्स्ट ये देखो, ये है मेरा शिफ्ट जो अभी मैंने बताया, बट द इमर्जेंट रे शिफ्टेड ए लिटिल फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, ये जो मेरा इमर्जेंट रे है ये मेरा ओरिजिनल पाथ है, यहां से थोड़ा सा शिफ्ट किया है। नेक्स्ट ये देखो डेंस मीडियम से ये लेस डेंस मीडियम पे गया, तब ये रिफ्रैक्टेड रे बन गया, अब ये लेस डेंस से हायर डेंस मीडियम पे आया, तब ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड रे बन गया, सिंपल। नेक्स्ट एक और जीआईएफ देखते हैं, तो इसमें से अच्छे से मुझे पता चल जाएगा। ये देखो ये पहले टच हुआ ये रीजन, ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे ड्रिफ्ट मारेगा, देख लो। इसके बाद ये क्या है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये देखो थोड़ा सा ऐसे ड्रिफ्ट मार दिया। फिर ये आएगा, फिर कौन सा पार्ट जल्दी से टच होगा, बोलो बोलो बोलो, यही पार्ट फिर से टच होगा, ये देखो टच हुआ, इसमें क्या है, वेरी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये इस साइड से फिर से ड्रिफ्ट मारेगा और फिर इधर निकल जाएगा विद द हाईएस्ट डिस्टेंस पाथ, ये देखो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां पे, सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके ऊपर, हाँ थर्ड जो पॉइंट है मेरा, रे ऑफ लाइट जब नॉर्मली आता है तो क्या होगा, यहां पर मान लो यहां पर नॉर्मली आया, यहां पर क्या बना, ये नॉर्मली आया, तो इसका नॉर्मल भी कैसे बनेगा, ऐसे ही यही होगा क्या इसका नॉर्मल। और मुझे पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये क्या है मेरा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और यही क्या है मेरा नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, तुम यहां पे खड़े हो, तुम्हारा दोस्त ऐसे खड़ा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल इज 0, राइट, एंगल ऑफ 0। तो अगर ये 0 एंगल से आया तो ऐसे ही क्या, 0 एंगल से जैसे डायरेक्ट निकल गया, तो ये नॉर्मल ही निकल गया। तो इसका मतलब क्या है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम इज पासेस अनडेविएटेड, कोई डेविएशन नहीं होगा अगर ये नॉर्मली स्ट्राइक करेगा, सिंपल सी चीज। और जितना भी हम लोग ने अभी तक पढ़ा उसको मैंने छोटे से 2-3 पॉइंट के समरी में बना दिया है, ताकि तुम लोग जब रिवाइज करो सिर्फ वो 2-3 पॉइंट्स देख लो और तुम्हारा पूरा रिवीजन हो पाए। नेक्स्ट
व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैंने ये बोला था क्या हो रहा है, रेयर टू डेंस मतलब क्या हो रहा है, स्लो से जो सॉरी फास्ट से स्लो हो रहा है, फास्ट से स्लो हो रहा है तो क्या करेगा, शॉर्टकट ले लेगा, शॉर्टकट लेगा तो वो क्या करेगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड नेक्स्ट जब क्या हो रहा है, डेंस से रेयर, इसका मतलब क्या है, उसका स्पीड ऊपर जा रहा है, अगर उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, लॉन्ग रूट लेगा, तब वो क्या करेगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर नॉर्मली हिट करता है तो क्या होगा, नॉर्मली अगर हिट करेगा तो वो अनडेविएटेड पास करेगा, सिंपल सा थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से, जैसे कि मैं करवाता हूं हर टाइम पे सारे क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे इस टॉपिक के ऊपर तो थोड़ा सा चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सिंपल, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास पास कर रहा है, एयर टू ग्लास, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम, इसमें क्या फास्ट से क्या हो रहा है, ये स्लो हो रहा है, तब क्या होगा, द स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगा, फास्ट से स्लो हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन हैपेंस बिकॉज, ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ये मैंने बार बार बोला है, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि लाइट का जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम पे अलग अलग है, इसकी वजह से हो रहा था। देन वाटर होल्ड्स लाइट रेस, नो, वाटर इज फ्लूइड सो लाइट बेंड्स, नो, speed of light changes in different medium, yes, speed of light is different in different mediums, that's why it's happening. Next, third, light is slower in glass than in water, if light travels water to glass it turns, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बोला है, देखो light travels light is slower in glass, glass से अगर वाटर जा रहा है तो मान लो लाइट ग्लास पे क्या है, स्लो चल रहा है, स्लो, और वाटर पे कैसे चल रहा है, फास्ट। इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास, उसने बोला है क्या, वाटर से ग्लास जा रहा है, ना कि ग्लास से वाटर, वाटर से ग्लास मतलब फास्ट से स्लो बन रहा है, जब वो फास्ट से स्लो बन रहा है इसका मतलब क्या होगा, वो अपना क्या करेगा, शॉर्टकट वाला रूट अपनाएगा, मतलब क्या, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसका स्पीड स्लो हो रहा है, वो क्या करेगा, शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाएगा ताकि टाइम पे पहुंच पाए। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस, और आगे भी हम लोग ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस लेंगे, जिसके साथ साथ कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे इसके बाद में जो टॉपिक्स आएंगे, और इसका जो चैप्टर का सारा पूरा जो सॉल्यूशंस है वो भी मैं दे दूंगा अच्छे से। तब तक के लिए क्या करो, जो यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पे जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑन कर दो, ताकि जब भी हम लोग नया वीडियो डाले वो तुम सबको दिख जाए। जैसे कि मैंने पूरा जो पुली वाला सेक्शन है वो कंप्लीट करके रखा हुआ है, जो तुम लोग इस प्लेलिस्ट में नीचे जो गिवन है लिंक, वहां से जाके देख सकते हो, और उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशंस भी इस वीक तक आ जाएंगे। और ये जो पूरा चैप्टर है टिल स्पेक्ट्रम तक, वो मैं पूरा यहाँ पे ऑनलाइन में कंप्लीट करवाऊंगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तुम सबके लिए मैं लाऊंगा ये पूरा चैप्टर अलोंग विद द सॉल्यूशंस ऑफ द कंसाइंस बुक एज वेल एज द अदर PYQs, जो हमारे पास 10 years क्वेश्चंस है ICSE बोर्ड में आए हुए, वो सबके सॉल्यूशंस भी मैं लाऊंगा। तो तब तक के लिए स्टिक टू द चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।